श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री भरत जी प्रभु श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। अभी वो श्रृंगवेरपुर के समीप ही पहुंचे हैं कि निषाद राज के दूत, उनके गुप्तचर आकर बताते हैं कि महाराज भरत जी बड़ी भारी सेना लेकर चित्रकूट श्रृंगवेरपुर की तरफ आ रहे हैं। तो निषाद राज अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं घाटों को छेक लो, नावों को नदियों में डुबो दो और अपने भाले बर्छे धनुष तलवार जो भी अस्त्र शस्त्र कुल्हाड़ी है वह सब तैयार करो। फिर अपने वीर योद्धाओं को उत्साहित करते हैं। तब वीर योद्धा निषाद राज जी से कहते हैं कि राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़ों के ही कर देंगे, अर्थात एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। तो जीवत पाउन पाछे धरही, रुंड मुंड मय मेदिनी करही। जीते जी पांव पीछे नहीं रखेंगे और पृथ्वी को रुंड मुंड मई कर देंगे, यानी सिरों और धड़ों से पृथ्वी को छा देंगे। तो दिख निषाद नाथ भल टोलू, कहू बजाऊ जुझाऊ ढोलू। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देख कर कहा, लड़ाई का ढोल बजाओ, जुझाऊ ढोल बजाओ। और इतना कहते ही कि इतना कहत छीक भई बाएं, कहू सगुनियन खेत सुहाए। निषाद राज जी ने जैसे ही लड़ाई का ढोल जुझाऊ ढोल बजाने को कहा, इतना कहते ही बाईं ओर कोई छींक दिया। बाईं ओर छींक हुई, यानी कोई छींका। तो सगुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, यानी जीत होगी। फिर उनमें से एक वृद्ध, बूढ़ू एक कह सगुन विचारी, भरतहि मिलिए न होई हिरारी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। क्यों? कि राम ही भरतु मनावन जाही, सगुन कहई अस विग्रहु नाही। कि भरत श्री रामचंद्र जी से लड़ने नहीं, बल्कि श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। उस वृद्ध ने कहा कि सगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। तो सुन गुह कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा करि पछिताहि विमूढ़ा। यह सुनकर निषादराज गुह जी ने कहा कि वृद्ध यानी बूढ़ा ठीक कह रहा है।
और जल्दी में यानी बिना विचारे कोई काम करते हैं तो बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत स्वभाव शीलु बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे। अब भरत जी का शील और स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। तो निषादराज जी कहते हैं कि गहु घाट भट समिति सब, ले उमरम मिल जाई, बूझ मित्र यरि मध्य गति, तस तब करी हूं आई। इसलिए हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सभी घाटों को रोक लो, सभी घाटों को रोक लो। अब मैं जाकर भरत जी से मिलता हूं और मिलकर भरत जी से भेद लेकर आता हूं कि भरत जी का स्वभाव मित्र का स्वभाव है, कि भरत जी का स्वभाव शत्रु का स्वभाव है या उदासीन का। यह जानकर तब आकर वैसा यानी उसी के अनुसार फिर प्रबंध करूंगा। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि लखब सनेहु सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए, असकही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने, मिलन साजो सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए, देखी दूरी ते कही निज नामू, किन्ह मुनि सही दंड प्रणामू, जानि राम प्रिय दीन्हि सीसा, भरत ही कहु बुझाई मुनीसा, राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, गाऊं जाति गुहनाऊं सुनाई, किन्ह जोहारु माथ महिलाई, करत दंडवत देखित ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमुन हृदय समाई। तो जब निषादराज अपने साथियों से कहे कि सारे घाटों को रोक लो और मैं भरत जी से मिलकर आता हूं कि उनका भाव क्या है, मित्र का, शत्रु का या उदासीन का, फिर जैसा भाव होगा उसी के अनुसार करूंगा, प्रबंध करूंगा। तो लखब सनेहु सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। भाई उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। अब बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए, बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते, वो तो प्रकट ही हो जाते हैं। तो अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। और ऐसा कहकर निषादराज भेंट का सामान सजाने लगे। भाई जो भरत जी से मिलने, चूंकि वो सम्राट हैं, राजा हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, तो निषादराज ने कंद मूल फल पक्षी हिरन मंगवाए भेंट के लिए। और मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाई। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। अब भेंट का सामान सजाकर
मिलने के लिए निषाद राज चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। और देखी दूरी ते कही निज नामू, किन्ह मुनि सही दंड प्रणामू। निषाद राज जी ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर और दूर ही से दंडवत प्रणाम किए। दंड प्रणाम यानी दंडवत, जमीन पर लेटकर दंड के समान सीधा। और जानी राम प्रिय दीन ही असीसा, भरत ही कहु बुझाई मुनीसा। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने निषाद राज को राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिए और भरत जी को समझा कर कहे कि यह श्री राम जी के मित्र हैं, यही निषाद राज हैं। भाई स्नेह हो या बैर, वह मुख नेत्र आदि से प्रकट हो ही जाता है कि लखव स्नेह सुभाए सुहाए। उन्होंने जो कहा था कि हम जाति लख के आई थी, तो वही कहते हैं कि बैरु प्रीत नहीं दूरही दुराए। वो छिपाने से नहीं छिपता, मुख से, नेत्र से या मुख मंडल से, भाव भंगिमाओं से वो प्रकट ही हो जाता है, छिपता नहीं और स्वभाव से ही आप प्रकट होता है। जैसे स्नेह होगा तो बोली मीठी, वैसे ही सरल मृदु होगी, बैर के वचन व्यंग्य युक्त होंगे। तो अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। भाई कंद यानी शकर कंद, कमल गट्टा, कमल आदि की जड़ें, अमूल जैसे सुथनी, बंडा, कसेरू आदि ये सब है। फल केला, तेंदू, कटार, बेर आदि। और खग जैसे बहरी, जुर्रा, नरूक, सिफरा, कूकी, धूती ये आदि मृग, चीतर, सांबर, झाग, ठैया, रोज, गुंड, चिकारा, चीता, स्यागो आदि ये सब मृग। अब मिलन साज सज मिलन सिधाए, अमंगल मूल सगुन शुभ पाए। भाई मित्र, शत्रु और उदासीन भावों की परीक्षा के लिए निषाद राज जी ने कैसा विचित्र उपाय किया। आखिर राजा ही तो ठहरे निषाद राज, निषादों के राजा, और अपने सम्राट से मिलने जाना है, इसलिए भेंट ले जाना भी जरूरी है। भाई भेंट से अपने धर्म का निर्वाह भी हुआ और उधर राजनीति भी बरती गई। भाई भेंट 3 प्रकार की है, कंद मूल फल यह सात्विक है, खग मृग यह राजसी है, अमीन पीन पाठीन पुराने यह तामसी है। और 3 ही भाव भी जानना है कि सात्विक भेंट स्वीकार करें या उस पर उनकी दृष्टि जाए तो मित्र समझिए, राजसी पर दृष्टि जाए या राजसी भेंट को स्वीकार करें तो उदासीन जानिए, और तामसी भेंट स्वीकार करें और उस पर अधिक रुचि दिखाई पड़े तो शत्रु भाव को जानिए। श्री राम श्री राम। तो एक बार भगवत संकीर्तन कर लेते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो यहां राजसी भेंट स्वीकार करते हैं तो उदासीन, और तामसी भेंट स्वीकार करते हैं या उस पर रुचि दिखाते हैं तो शत्रुभाव को जानिए। वास्तव में भरत जी तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने किसी भी भेंट पर दृष्टि ही नहीं डाली। वे तो राम सखा शब्द सुनते ही रथ से उतरकर राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। राम सखा शब्द सुनते ही भरत जी
रथ से उतरकर निषाद राज से प्रेम से गले लगकर मिलने लगे। बस इतने से ही निषाद राज गुह को भरत जी के भाव का पता चल गया। अब आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं। भाई दंडवत प्रणाम करके भेंट अर्पण करता, वह अवसर भी अभी ना आने पाया। श्री रघुनाथ जी के आगमन पर करी दंडवत भेंट धरी आगे यह स्थिति। और भेंट की रीति है कि जिसको जिस वस्तु का अधिकार है वही देता है। निषाद वन और नदी का राजा, इसलिए अपने अधिकार के अनुसार ऐसी भेंट लेकर चले। मित्र अरि मध्य गति बूझने के लिए जाने को कहा ही, इसलिए 3 प्रकार की भेंट को लेकर गए। श्री राम जी उदासी वेश में थे, इसलिए उनको फल मूल भेंट दिया। इनका सब राजसी ठाट है, तो इससे इनके योग्य भेंट एकत्रित की निषाद राज ने। तो यहां निषाद राज युद्ध की तैयारी को भेंट की वस्तुओं द्वारा भरत से छिपाने की क्रिया करते हैं, जिससे भरत जी को यह बात प्रकट ना हो। और कुछ महानुभाव शंका करते हैं कि भरत जी तो भगवत भक्त थे, उनके लिए मछली खग मृग आदि तामसी पदार्थों को निषाद राज क्यों ले गए। भाई इसका उत्तर इस तरह है कि श्री भरत जी राजकुमार के स्वरूप में हैं, क्योंकि संग में चतुरंगिणी सेना भी है। हाय दल रथ दल गज दल पय दल, ये चतुरंगिणी सेना। और इससे भेंट में सब प्रकार की चीजें लिया निषाद राज ने, क्योंकि नजर में सब चीजें ली जाती हैं। इसीलिए स्वरूपानुकूल भेंट में मछली आदि भी ली, तो क्या बेजा किया, कौन सा गुनाह कर दिया। भाई निषाद राज गुह तो नीति का पालन कर रहे हैं, और राजकुमारों के साथ नीति बरती ही जाती है। ऐसे ही भरद्वाज जी ने भी भरत जी के साथ नीति का बर्ताव किया है। सब प्रकार के भोग तैयार कराए, श्रक चंदन वन बनितादिक भोगा। जब राम जी के आने का समाचार निषाद राज ने सुना, तब फल मूल भेंट लेकर आए। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ही हरस अपारा। पर भरत जी सेना के साथ आ रहे हैं, सेना सहित आ रहे हैं। सेना में राजस तामस बुद्धि वाले लोग भी रहते हैं, इसलिए कंदमूल फल के साथ ही साथ खग मृग मत्स्य भी भेंट के लिए लेकर चले। भरत जी के स्नेह और शील का पता भेंट से लगना किसी तरह संभव ही नहीं था, और न निषाद राज ने ही उसे मित्र शत्रु उदासीन भाव के पता लगाने का साधन माना। तो स्पष्ट कहते हैं, लखब स्नेह सुभाए सुहाए, अब बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए। हुआ भी वही कि राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। जैसे ही राम सखा जाना रथ से उतर पड़े, त्याग दिए, और अनुराग में उमगते हुए मिलने। तो मंगल मूल सगुन शुभ नाना। देखी दूरी ते कही निज नामू, किन्ह मुनि सही दंड प्रणामू। भाई अपनी जब प्रणाम करने की रीति कि नाम कहकर प्रणाम करना, यही रीति है। और मुनीस कहकर बता रहे हैं कि मननशील विचारवान और त्रिकालज्ञ हैं। भाई इससे सब हाल गुह जान गए। इसी से उन्होंने भरत जी से समझाकर कहा, यह राम सखा है,
यह जानते हैं वह आत्मसमर्पण धर्म में प्रवीण और दीन है, इसलिए जान राम प्रिय कहे। आशीर्वाद दिया मुनि जी ने, वशिष्ठ जी ने। श्री वशिष्ठ जी को सुमंत्र के लौटने पर निषाद राज की सेवा का समाचार मिल चुका है, नाम भी मालूम हो चुका है। इसलिए जब निषाद राज ने नाम लेकर प्रणाम किया तब वशिष्ठ जी समझ गए कि यही वह राम सखा है, और भरत से समझा कर कहते हैं, भाई वशिष्ठ जी रथ पर हैं और निषाद राज दूर हैं, इसी से वे उससे आना मिले। और चित्रकूट में समीप से प्रणाम किया था तो मुनि भी पैदल थे, रथ पर ना थे, इसी से वहां राम प्रिय जान छाती से लगाकर मिले थे। अब बुझाई, जानी राम प्रिय दीन ही सीसा, भरत ही कहु बुझाई मुनीसा। कि यही राम सखा निषाद राज हैं और यह श्री राम जी का प्यारे हैं। यही निषाद राज ने श्री राम की सेवा सिंगरौर में की। ये सब चीजें बताए, बुझाने का कारण भी है कि भरत जी तो विह्वल है। तो राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गाऊं जाति गुहनाऊ सुनाई, किन्ह जो हारू माथ महिलाई। भाई राम सखा यह शब्द सुनकर, इतना सुनते ही कि राम सखा श्री भरत जी ने रथ त्याग दिया, चले उतरी उमगत अनुरागा। रथ से उतरकर वे प्रेम में उमड़ते हुए चले। और निषाद राज गुह ने अपना गांव, अपनी जाति, अपना नाम सुनाकर पृथ्वी से माथा लगाकर प्रणाम किया। कीन जोहारू माथ महिलाई। तो करत दंडवत देखित ही, भरत लीन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमुन हृदय समाई। निषाद राज को दंडवत करते देख, निषाद राज जी को दंडवत करते देख कर श्री भरत जी ने निषाद राज को छाती से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। और हृदय में प्रेम नहीं समाता, मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो, ऐसा मालूम होता है। तो चले उतरी उमगत अनुरागा। भाई भागवत दर्शन की रीति को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया। भाई सवारी से उतरकर प्रणाम आदि करना चाहिए। और यह तो राम प्रिय है। राम कहें जेहि आप नो, तेहि भज तुलसीदास। इसलिए सवारी से उतर पड़े और निषाद राज से मिलने चले। राम प्रिय राम सखा के दर्शन होंगे, यह समझकर प्रेम उमड़ा चला आता है। हृदय में रोके नहीं रुकता। जैसे जैसे पैर पड़ता है, जैसे जैसे पैर पड़ता है, तैसे तैसे अनुराग बढ़ता जाता है। और निषाद राज उनको अपनी ओर, यानी भरत को अपनी ओर बढ़ते देख समझते हैं कि ये हमारी जाति कुल स्वभाव को नहीं जानते, इसी से बढ़े हुए मिलने आते हैं। और ऐसा न हो कि पीछे इन्हें और मुझे दोनों को पछताना पड़े। इसलिए निषाद राज ग्राम का नाम सिंगरौर, जाति निषाद, हिंसक नाम गुह, अर्थात जो पराया धन हरण करता है, सब बताकर अब पृथ्वी पर माथा रखकर प्रणाम करता है। निषाद राज ने यह सब कह दिया कि जिससे भरत जी को कोई धोखा ना हो। तो मनहु लखन सन भेंट भई। अब कहते हैं कि भरत जी जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी भाई और यह सखा दोनों बराबर हैं। लक्ष्मण जी ने सर्वस्व प्रभु को समर्पण कर दिया।
श्री राम जी ही उनके सर्वस्व हैं कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू। झलक जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी। और निषाद राज ने भी अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर दिया कि देव धरन सबई, भाई यही तो कहा कि देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। तो दोनों परम भागवत यानी भरत जी और इधर निषाद राज जी, दोनों ही परम भागवत और दोनों ही को श्री राम जी परम प्रिय हैं। इसलिए लक्ष्मण जी से ही भेंट होने के जैसा सुख भरत जी को होता है। भाई लक्ष्मण जी से भेंट होने से जैसा सुख होता वैसा ही हुआ, तो उसको यानी निषाद राज को भाई लक्ष्मण सरीखा ही मानकर उनसे अनुराग पूर्वक भरत जी मिले। भरत जी लक्ष्मण जी से कैसे मिलते हैं कि भूरि भाई भेंटे भरत, मिले प्रेम परिपूरित गाता। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। इसी प्रकार श्री भरत जी निषाद राज गुह जी से मिलते हैं। तो अब निषाद राज जी और भरत जी एक दूसरे से मिलते हैं कि भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम कई रीति। तो अब भरत जी और निषाद राज जी के मिलने का, भेंटने के बाद आगे की स्थिति क्या होती है, आगे का प्रसंग क्या होता है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।